फागुन मास में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का विशेष महत्व स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इस व्रत को भगवान राम के साथ साथ भगवान लक्ष्मण ने भी किया था। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत। विजया एकादशी का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। पूरे एक साल में 24 एकादशी होती है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा तथा इस व्रत का महत्व और विधि इत्यादि कब है, क्या रहेगा। तो विजया एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी को दोपहर 1:56 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 तारीख को एकादशी तिथि 1:45 पे समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि में रहने के कारण 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को एकादशी का महत्व रहेगा और उसी दिन व्रत भी रखना है। विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:52 से 9:08 तक रहेगा। इस बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो दोपहर में 12:45 के बाद भी पारण इत्यादि की प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद द्वादश तिथि लग जाएगी। स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुँचे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आँखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित रखो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को राम भगवान और लक्ष्मण जी दोनों ने साथ साथ रखा तथा सेना के सभी लोगों ने इस व्रत को धारण किया और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से रखा और इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय की प्राप्ति भी हुई। विजया एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि सहित करके भगवान का संकल्प लें और व्रत धारण करें और पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति से पूरे दिन भर व्रत रखें। फिर फलाहारी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी तो बीपी इत्यादि ऊपर नीचे होने के कारण कुछ लोग नमक का सेवन करते हैं, तो उसमें कोई ज़बरदस्त मनाही तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके एकादशी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, मीठे का ही प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तथा घर पर कथा इत्यादि करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के द्वारा भी आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं, यह भी काफ़ी उत्तम बताया गया है। विजया एकादशी के बारे में और भी जानकारी लेकर के मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ। तब तक के लिए जय विष्णु, जय हरि, जय नाथ।